तो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल। तो रूल नंबर 2 को आज पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो रूप, फॉर्म्स तथा कार्य फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण से प्लूरल होते हैं। इन्हें एस और ई एस के बिना प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके साथ अलग से एस या ई एस नहीं जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बात करें बिनोकुलर की, बिनोकुलर, स्पेक्टिकल, गूगल, सिसर्स एंड ये मतलब बिनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स एंड सिसर्स एंड फ्रेंड्स pincers, trousers, briefs, clothes, shorts, pants, pillar, belows, dividers, glasses, tongues, arms, aments, annals, belongings, arrears, archives, and bygones, congratulations. Okay friends, and हम बात करें odes, dues, auspices, innings, earnings, embers, fetters, intrates, improves, movable, valuables, nuptials, and obsequies, surroundings, proceeds, regards. Okay friends, outskirts, particulars, riches, sweets, remain, thanks, savings, tidings, winnings and ruins. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है एस या ई एस जोड़कर हम प्लूरल नहीं बनाते। ऑलरेडी एस या ई एस इनके मतलब लास्ट में जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल होते हैं ऑलरेडी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ हम बात करें फ्रेंड्स, तो माई अर्निंग इज़, अब जैसे माई अर्निंग इज़ है तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करें माई अर्निंग्स आर की, तो एस लगा हुआ है प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा फ्रेंड्स यहाँ, तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये है, यहाँ पे ट्राउजर है ओनली, और जबकि ट्राउजर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपने देखी। अब हैं ऊपर दिए गए नियमों पर आधारित निम्नलिखित सवाल वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बाउट स्पेक्टिकल्स, नो एरर। सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो स्पेक्टिकल्स के स्थान पर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स होगा। जैसे मान लो ही गैव मी एन ओल्ड सिसर, यहाँ सिसर है जबकि सिसर्स होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे सिसर्स का यूज़ होगा बिकॉज ये पहला पार्ट सिसर्स नहीं है, इसमें सिसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी पार्ट इनकरेक्ट है इसमें। ओके, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, द सिसर इज़, तो जैसे सिसर्स ही होगा, इसमें सिसर्स ही होगा, वही ए पार्ट में इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अपने उसके अनुसार आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 की बात करें, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों रूपों में बिना कोई परिवर्तन लाए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मीन्स है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है, ओके, वेरेक्स है, प्रेसिस है, सीरीज़ है, क्रॉप्स है, स्पीसीज है, फिश है, सीप है, डियर है, स्वाइन है, एयरक्राफ्ट है, सेल्मन है, ट्रॉट है, एट्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे भी आधारित आप एग्जांपल्स इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे मेरे नंबर पे मैं नंबर दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो आप जो है वहाँ से हाई लिख के मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं यहाँ पे मीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इस वर्ड में दो मीनिंग है। मीन्स में मीन्स मतलब कि मीडियम एंड बे, और मीन्स मतलब अर्निंग्स एंड इनकम। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों ही अगर देखा जाए इस वर्ड्स के आधार पे, तो ये दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ देख सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं फॉर्म से सिंगुलर होते हैं पर प्लूरल माना जाता है, इन्हें एस ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, जैसे कि कैटल है, क्लैरजी है, पीपल है, जेंट्री है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है, वर्मिन है, पोल्ट्री है, पुलिस है, फॉक है, पीजेंट्री है। इस टाइप से हम देख सकते हैं ये वर्ड्स हैं, एस या ई एस नहीं लगता, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपने समझी होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल द कैटल्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कैटल का प्रयोग होगा क्योंकि एस नहीं लगेगा इसमें और आर का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही फॉल्क यहाँ लिखा हुआ फॉक, तो फॉक बोलते हैं, फॉक्स मतलब हम फॉक बोलेंगे, फॉक्स नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एंड ऐसे ही पोल्ट्री है, पोल्ट्री में भी सेम रूल है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा इसको। पीपल है, पीपल में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फॉक है ना फ्रेंड्स, तो ये आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। पुलिस है, पुलिस को भी आप पढ़ लीजिएगा। पब्लिक है, पब्लिक को आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रूल नंबर 5 की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही एस ई एस जुड़े होते हैं पर ये प्लूरल नहीं होते, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथलेटिक्स है, डायबिटीज़ है, रिकेट्स है, एंड रेबीज़ है, मम्स है, मसल्स है, एंड सिंगल्स है, डोमिनोज है, बिलियर्ड्स है, ड्राउट्स है, समन्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें हम, तो यहाँ पर देखा बिलियर्ड लिखा हुआ जबकि बिलियर्ड्स होता है, बट ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें लिखी हैं। जैसे समन लिखा हुआ है लेकिन समन्स होता है वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने चीज़ें ये मतलब वर्ड्स देखे। अब हम इससे आधारित जो वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो ये आप मतलब पीडीएफ में देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे यहाँ संख्या, नंबर्स की दर्शाने वाले नाउन को न्यूमरल नाउन्स कहते हैं। जैसे 100 है, 1000 है, लाख, लैख है, एंड क्रोर, मिलियन, विलियन, डजन, स्कोर एटसेट्रा। यदि इन न्यूमरल नाउन्स के पहले डेफिनेट नाउन नंबर का प्रयोग हुआ हो तो प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हैज़ डोनेट 50,000 रुपीज़ टू द रिहेबिलिटेशन फंड, एंड हम बात करें ही हैड डोनेटेड 50,000, 1000 की बात हो रही है, थाउजेंड्स की पहले बात हुई तो इनकरेक्ट में आ जाएगा, ये करेक्ट में आ जाए बिकॉज यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे। ओके, ऐसे ही डजन्स है तो यहाँ पे हम डजन्स ना करके डजन लगाएंगे। मिलियन है, मिलियन ना होके मिलियंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं। रूल नंबर 7 की बात करें, वे नाउन्स जो व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों के समूहों को दर्शाते हैं कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। खासकर यह है कि एक कलेक्टिव नाउन बिना एस ई एस के प्लूरल होते हैं और एस ई एस के साथ भी। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर यदि हम कमेटी की बात करें तो इसके प्लूरल के रूप में कमेटी तथा कमेटीज दोनों का ही प्रयोग होता है। बिना एस के कमेटी का अर्थ होता है मेंबर ऑफ कमेटी, और ऐसा हम जब तब करते हैं जब मेंबर्स एक मत ना होकर या किसी बात पर डिवाइडेड ना हो। जब हम कमेटी को एज ए होल लेते हैं तो वह सिंगुलर होता है। जहाँ तक कमेटीज़ की बात है, इसका अर्थ है एक से ज़्यादा कमेटीज़ और प्लूरल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जब ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके, और प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जब ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्रोनाउन के रूप में दे का यूज़
करना चाहिए। कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस, यहाँ एज ए होल बॉडी की बात हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात हुई है कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ मेंबर्स की बात हुई है जो कि प्लूरल के तौर पर है। अब 2 कमेटीज हैव बीन फॉर्म्ड टू असिस्ट द गवर्नमेंट, यहाँ एक से ज़्यादा कमेटी की बात हुई है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में बात हुई है। तो लिस्ट ऑफ कमेटी उसकी बात करेंगे हम, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और डिफाइन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जो है PDF आप मुझसे मंगा सकते हैं कॉल करके, या फिर व्हाट्सअप नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा लगा वो वीडियो तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।